जीप की तरफ से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी काफी सालों से ऐसे एंटिसिपेटेड थी और सब कह रहे थे इस गाड़ी का नाम जीप जूनियर होने वाला है, जीप सीनियर होने वाला है। पर दोस्तों इस गाड़ी का लॉन्च हो गया है, पर इस गाड़ी का नाम जीप जूनियर नहीं है, इस गाड़ी का नाम जीप एवेंजर है, जो कि ऐसे थोड़ा कूल लग रहा है क्योंकि जीप जूनियर ऑब्वियसली होने नहीं वाला था। पता नहीं लोग सोच भी क्यों रहे थे। मैंने भी ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि जीप जूनियर होने वाला है। और ये गाड़ी कुछ ज्यादा लगती है क्योंकि ऐसे यूनिक से सेगमेंट में आती है गाड़ी, जो कि वेन्यू से ऊपर है और क्रेटा से नीचे है। और अभी सेगमेंट को क्या नाम दे और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले आपके 5 सेकंड ले रहा हूं और जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाओ। आप में से मेजॉरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाएंगे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना। तो पहले दोस्तों अगर आप आते हैं इस गाड़ी की लुक्स में, जो कि आपको बहुत ही कूल मिलती है और इसमें आपको एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन मिलते हैं एज एन एसयूवी, जैसे आपको जीप की हर एक गाड़ी में मिलते हैं। जिसमें अगर आप सामने देखें तो आपको एक तो ग्रिल मिलती है सामने 7 स्लैट वाली, जो कि बहुत ही कूल है और इसमें आपको ई का बैज मिलता है। और ये जो ई का बैज है इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ये ऐसे बस जीप ने दे दिया, इसका कोई ऐसे यूज नहीं है, पता नहीं क्यों दे दिया, इस पे बिल्कुल फोकस मत करो। और बाकी साइडों में इस गाड़ी में आपको कनेक्टेड वाली इसकी हेडलाइट्स मिलती है, जो कि एकदम ऐसे पूरी ब्लैक्ड आउट है और काफी ऐसे कूल लगती है। इसके बम्पर के नीचे आपको ग्रिल वाला पार्ट मिलता है, जिसमें आपको बीच में एक ऐसे वो डार्ट फेंकने वाली जगह मिलती है, जिसमें आप ऐसे डार्ट फेंक सकते हैं और अपना थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। मतलब मजाक कर रहा हूँ, ये इसका एडास लेवल 2 का सेंसर है और इस गाड़ी में आपको रेले में एडास लेवल 2 मिलता है, जो कि काफी तगड़ा होने वाला है। और साथ ही में अगर आप देखें इसकी आपको राइट साइड में एक आपको ऐसे जीप का ऐसे एम्बलम सा मिलता है, उनकी पुरानी वाली जीप को होमाज देने के लिए, काफी कूल है। सामने आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, साथ ही में आपको इसमें जो इसके फॉग लैम्प है छोटे वाले मिलते हैं, जैसे नई वाली कंपास में आते हैं और बहुत ही ऐसे कूल लगते हैं एलईडी वाले। साइड में भले गाड़ी थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसमें आपको एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शंस मिलते हैं और ऐसे नहीं है थोड़ी ऐसे लंबी करी हुई है या फिर छोटी करी हुई है, एकदम सही दिखती है। जिसमें आपको थोड़े से स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस मिलते हैं, जिसमें आपको 18 इंच के लॉयज मिलते हैं, जो कि ऐसे काफी बड़े लगते हैं इस गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि 4 मीटर की गाड़ी है लेकिन 18 इंच के लॉयज है। साथ ही में आपको मोटी मोटी क्लैडिंग मिलती है इसके फेंडर्स के ऊपर और इसके डोर्स के नीचे, जिसमें आपको जीप की ब्रांडिंग मिलती है। और साथ ही में इसमें आपको साइड में दरवाजों में, सामने वाले दरवाजों में आपको एवेंजर का बैज मिलता है, जो कि हर एक आपको जीप की कार में मिलता है, भले वो कंपास हो, रेनेगेड हो या फिर ये वाली गाड़ी हो। छत आपको पूरी ब्लैक मिलती है, इसके ओआरवीएम आपको पूरे ब्लैक मिलते हैं। जो इसके सामने वाले दरवाजे हैं उनकी आपको लेंथ ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू पीछे वाले दरवाजे, और जो पीछे वाले दरवाजे हैं उनमें आपको डोर हैंडल वही खिड़की वाले मिलते हैं, जैसे स्विफ्ट वगैरह में आते हैं। और ये आजकल की कार्स में एक नया ट्रेंड बन रहा है, जिसमें पीछे वाले दरवाजों के जो डोर हैंडल है उनकी खिड़की के पीछे आते हैं और ऐसे थोड़ा कूल हो गया है। और अगर आप इसके पीछे आते हैं तो उसमें आपको और तगड़ी लुक्स मिलती है, जिसमें आपको एक्स वाली टेल लाइट्स मिलती है और आपको वही जीप कंपास जैसी ऐसे मोटी मोटी लुक्स मिलती है, जिसमें आपको एक तो स्पॉइलर मिलता है, आपको काफी मोटा बम्पर मिलता है, जिसमें आपको ग्रे कलर की क्लैडिंग मिलती है और ऐसे काफी सेक्सी लगता है। और साथ ही में आपको इसमें भी पीछे एक ई का बैच मिलता है। और मैं कह रहा हूँ आपको उस वाले ई के बैच पे बिल्कुल फोकस मत करो, पता नहीं जीप ने क्यों दे दिया, उनकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल इसे भूल जाओ, सोचो कि है ही नहीं इस गाड़ी में कोई ऐसा बैच वगैरह। और दोस्तों अगर आप देखें इसकी छत में आपको सनरूफ वगैरह कुछ नहीं मिलती, क्योंकि इस गाड़ी में सनरूफ आती नहीं है, आपको नॉर्मल छत मिलती है। ठीक है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब सनरूफ की इतनी ऐसे वो चौड़ नहीं रही जो कि पहले थी, अब नॉर्मल चीज ही है भाई। और ऐसे अगर गाड़ी में ना भी हो तो ऐसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई बात नहीं। चलो पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज छुपा रहा था, वो इसकी ई के बारे में है। आप सबको मैं कह रहा था इस पे ध्यान मत दो, पर इस पे ध्यान देना थोड़ा जरूरी है, और वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के फॉर्मेट में अभी लॉन्च हुई है, इसमें कोई भी आईसी इंजन लॉन्च नहीं हुआ। जिसमें फिलहाल ये गाड़ी सिर्फ एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, जिसमें आपको 156 हॉर्स पावर की एक मोटर मिलती है इसके सामने वाला एक्सल में, जिससे आपको बढ़िया इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव मिलने वाली है। और आपको 54 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे आपको ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है इस गाड़ी में, जो कि आपको मिलने वाली है, झूठ नहीं है, क्योंकि वैसे 550 की रेंज है इसके WLTP के साइकिल पे। तो इसलिए अगर आप देखें, एक तो ये गाड़ी आईसी इंजन वाले फॉर्मेट में लॉन्च हुई है और सेकंड एक गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसलिए इसमें जो जीप का रियल डीएनए आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत नहीं है। गला खराब हो रखा है मेरा थोड़ा, लेकिन ये जो इसके अंदर जीप के डीएनए की कमी है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए इस गाड़ी में आपको जीप का सिलेक्ट ट्रेन मिलता है, जिसमें आपको डिफरेंट ऐसे मोड्स मिलते हैं इस गाड़ी में थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करने के लिए। जिसमें एक तो इसका नॉर्मल मोड है जिसमें आप नॉर्मल चलाएंगे, एक इसका इको वाला मोड है जिसमें आपको थोड़ी एडेड रेंज मिलती है, एक इसका स्पोर्ट्स वाला मोड है जिसमें आपको थोड़ी बड़ी एक्सेलरेशन मिलने वाली है, एक इसका स्नो वाला मोड है जिसमें आप थोड़ी बहुत इस गाड़ी को स्नो पे चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली से बर्फ पे ले जाओ, पर थोड़ा बहुत चला सकते हैं। एक इस गाड़ी का मड वाला मोड है जिसमें आपको ऐसे थोड़ी आसानी होगी मड वर्ड वाली जगह से इस गाड़ी को निकालने में, और आपको एक सैंड मोड मिलता है जिससे आप थोड़ी बहुत इस गाड़ी में सैंड में ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, जो कि जीप खुद नहीं मानने की आप कर सकते हैं। जिसमें जो सैंड का डिस्क्रिप्शन है उसमें जीप ने ये लिखा है, टू लिमिट द रिस्क ऑफ बिकमिंग स्टक ऑन सैंडी सॉइल, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत आपका रिस्क कम कर सकता है कि मान लो आप ऐसे सैंड में जा रहे हो और आपकी गाड़ी फंस गई, तो थोड़ा बहुत आपका रिस्क कम हो जाएगा, पर ये गाड़ी फंसने वाली है क्योंकि इतनी कुछ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है नहीं इस गाड़ी में।
में, तो इसलिए इस गाड़ी को आप सिटी में चलाओ, ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी। लेकिन इस गाड़ी का एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड 4x4 वाला वर्जन अभी कंसेप्ट फॉर्म में है, जो कि जीप अगले कुछ सालों में लॉन्च करने वाले हैं, जिसका जीप ने टीजर वगैरह दे दिया है और वो भी लॉन्च होने वाला है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या आने वाला है और काफी कूल होने वाला है। और फिर अगर आप आते हैं इसके अंदरूनी हिस्से में या फिर इसके इंटीरियर में, तो वो भी आपको काफी सिंपलिस्टिक मिलता है, काफी कूल मिलता है, जिसमें आपको डैशबोर्ड में ऐसे 2 लेयर्स मिलती है, ऊपर ब्लैक वाली और बीच में आपको ऐसे येलो सी पट्टी मिलती है जिसमें एवेंजर लिखा हुआ है। जिसके एसी वेंट है आपको बड़े बड़े मिलते हैं, मतलब सिंगल पैनल वाले मिलते हैं और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डक्ट्स मिलते हैं। इसमें आपको शेयरिंग वही वाला मिलता है, नॉर्मल जीप वाला। डैशबोर्ड में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको सारा नया यूआई मिलता है जीप वाला, और साथ ही में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है 10 इंच का, जो कि काफी कूल है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, जिस गाड़ी का ओनर है जिसने फोटोशूट वगैरह करी है, वो भाई थोड़ा ऐसे अनऑर्गेनाइज सा बंदा है मेरे ऐसा। इसमें इस बंदे ने एक तो ये अपना चश्मा रखा हुआ है, एक ही उसका यूएसबी टाइप सी वाला चार्जर है, एक ही उसका पावर बैंक है मेरे ख्याल से, और ये उसका फोन होगा, ये एक टो हुक है, और ये क्या है ये पता नहीं मुझे भाई, क्या है आप कमेंट में लिख के बताना है क्या है। मेरे ख्याल से टॉर्च चाहिए। और ये देखो भाई कितना सामान रखा हुआ है, आईफोन 13 मेरे ख्याल से रखा हुआ है, ये आईपैड प्रो रखा हुआ है। भाई साहब ये तो एकदम स्टर्ड बंदा है। ये रस्सी वस्सी रखी हुई है, गोप्रो रखा हुआ है, पानी की बोतल रखी हुई है। तो ये बंदा कुछ ज्यादा ऐसा सामान वामान रखने वाला बंदा है अपनी गाड़ी में, कुछ ज्यादा ऐसे स्टर्ड सा बंदा है। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको गियर लीवर नहीं मिलता, इसमें आपको 4 बटन मिलते हैं PRND वाले इसके सेंटर कंसोल में, जो कि ऐसे थोड़े कूल लगते हैं। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें आपको ट्रांसमिशन वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए जो इसका सेंटर कंसोल वाली जगह है पूरी खाली है, उसमें आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है और काफी ऐसे सही लगती है। और बाकी जो इसमें आपको स्पेस वगैरह है वो तो आपको ऑब्वियसली कम मिलने वाली है कंपास वगैरह से, और कंपास में वैसे थोड़ी कम स्पेस है, तो इसमें आपको और कम मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी के ऊपर जो रियल मुद्दे वाली बात है करने की, वो है इसके सेगमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्योंकि जो जीप की इंटरनेशनल लाइनअप है उसमें कंपास आती है, फिर रेनेगेड आती है और उसके बाद ये गाड़ी आती है, और इस गाड़ी की जो लेंथ है 4.08 मीटर की है। तो टेक्निकली अगर आप देखें इस गाड़ी को अगर जीप इंडिया में लॉन्च करते हैं तो एक क्रेटा वाले सेगमेंट में आने वाली है। पर जो क्रेटा वाला सेगमेंट है उसमें जो सारी कार्स है, फॉर एग्जाम्पल क्रेटा या फिर कुशाक या फिर टाइगून, ये सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट 4.3 मीटर की है, और जो लेंथ है बड़ी होते जा रही है। अगर आप हाई राइडर को देखें या फिर ग्रैंड विटारा को देखें, तो इसलिए गाड़ी कुछ ज्यादा छोटी फील होने वाली है उस सेगमेंट से अगर आप कंपेयर करें। और वही अगर आप देखें जीप को, अगर इस गाड़ी को इंडिया में सब 4 मीटर में लॉन्च करना है, जिसमें XUV 300 या फिर नेक्सॉन वगैरह आती है, तो जीप को इस गाड़ी की लेंथ एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर से कम करनी पड़ेगी। पर पहले गाड़ी कुछ ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो भाई पता नहीं कहां जीप इस गाड़ी को प्लेस करने वाले हैं, क्योंकि ना तो इसकी लेंथ इंक्रीज होने वाली है, ना उसकी सेंस बनती है, ना इस गाड़ी की लेंथ डिक्रीज होने वाली है, ना उसकी सेंस बनती है। और साथ ही में गाड़ी सिर्फ EV वाले फॉर्मेट में लॉन्च हुई है, पर इस गाड़ी का जो IC इंजन वाला फॉर्मेट है वो भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलने वाला है जीप का, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है अराउंड। और बाहर अगर आप देखें जो ये इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है इस गाड़ी का, इसका प्राइस अराउंड 35,000 पाउंड के आसपास का है, जो कि बहुत ही महंगा है, 35 लाख रुपए का है। तो इंडिया में अगर आप देखें जीप अगर इस गाड़ी को इंपोर्ट करते हैं उसकी कोई सेंस नहीं बनती है, गाड़ी 50 लाख की बनने वाली है। तो एक लौता तरीका या तो जीप इस गाड़ी को पूरा लोकली इंडिया में असेंबल करे, जिससे इस गाड़ी का प्राइस 30 लाख के आसपास होने वाला है। पर उस प्राइस में इंडिया में XUV 400 वगैरह आ गई है, जो कि 20 लाख के आसपास की होने वाली है, जिसमें आपको इससे बढ़िया रेंज मिलती है और आपको सही वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन मिलता है। तो जो बेस्ट चीज है जो कि जीप कर सकते हैं वो इस गाड़ी की लेंथ को डिक्रीज करना, इसमें एक पेट्रोल का इंजन डालना और इसे इंडिया में एज अ सब 4 मीटर गाड़ी लॉन्च करना, और बढ़िया जो एवरी टेरिटरी है इसे कॉन्कर करना। और बाकी ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अफसोस मुकेश बच नहीं सका।